तो आज का जो क्लास का एजेंडा है वो ये है कि महाशिवरात्रि का रिचुअल। तो रिचुअल करने से पहले कुछ चीजों को समझना पड़ेगा कि ट्वेल्थ हाउस हमारे विश्वास का है, हमारी आस्था का है कि आप किस पे विश्वास करते हैं, क्या मुक्ति का आपका कारक बनेगा, ये ट्वेल्थ हाउस है। वहां पर आपको कोई रेमेडियल पार्ट दिया जाता है तो वो आपके विश्वास पे, आपकी आस्था पे काम करता है। और छठा घर आता है फिर, जो 6 8 12 उसमें छठा घर है। छठे घर में कई सारे नियम है। 6 प्रकार की बुराइयां हैं तो वहां पर रेमेडियल पार्ट भी नियमों से चलते हैं, क्वांटिटी पे चलते हैं, एक लंबे समय के लिए चलते हैं। छठा घर वैसे ही है ना, जैसे कि आपने झूठा केस जीत लिया, आपको पैसे भी मिल गए पर वो पैसे आपके काम के नहीं है, क्योंकि वो वापस छठे घर की चीजों में जाने, रोग ऋण शत्रु में जाने। ये छठा घर है। अब इन दोनों के बीच में आता आठवां घर। आठवां घर जो है सडन इवेंट्स, सडन लॉसेस का है। जीवन में आने वाले वो सारे अचानक होने वाले, क्योंकि दुर्घटना हो कभी है, दुनिया से बाहर जाने का रास्ता है। तो ये जो रिचुअल मैं आपको आज बताने वाला हूं, ये शिव साधक है, उन्होंने हमारे गुरु को दिया था और हमारे गुरु जी ने हमको दिया था। ये वो रिचुअल है। तो ये आपके 6 8 12 को बैलेंस करेगा, मतलब दुनिया का कोई भी बंदा इसको कर सकता है, कोई भी। इसमें आपको 9th हाउस, 4th हाउस कुछ भी देखना नहीं है। आपको सिर्फ ये रिचुअल फॉलो करना है। फॉलो करने से पहले बता दूं, जैसा कि हमारे गुरु ने भी हमें बताया, इस रिचुअल को कभी कोई पूरा नहीं कर पाया है, क्योंकि ये एक दिन का नहीं है। ये महाशिवरात्रि की रात से शुरू होगा और होली की रात तक चलेगा। 21 दिन का रिचुअल है। इसको, क्योंकि वो, उनका कहना यह है कि इसको आज तक कोई पूरा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ये रिचुअल करते टाइम है ना, कई सारे इवेंट्स होना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे। बुरे आपको इसलिए लगते हैं कि वो आपके, हो सकता है आपकी भौतिक दुनिया के लिए बुरे हो, पर आपकी आध्यात्मिक जर्नी के लिए वो एक अच्छा पड़ाव हो सकता है। तो आपकी समझ कितनी है, ये वहां पे काम करेगा। तो ये शुरू होगा शिवरात्रि की रात से करना है। समय मान लीजिए रात के 11:30 से 12:30 का समय, और होली की रात तक। 12 महीनों में ना 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिवाली की रात, महाशिवरात्रि और होली होली की रात। ये तीन बहुत है, क्योंकि इस समय ना जो यूनिवर्स है ना वो ऊर्जाओं का आदान प्रदान कर रहा होता है कि आप कैसी एनर्जी वहां भेज रहे हो और कैसा आपको रिजल्ट आएगा। इसलिए ये जो महाशिवरात्रि से होली के दिन है, 21 दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जा रहे हैं। यहाँ पे ब्रह्मांड खुला है, तो जैसी ऊर्जा आप दोगे वैसी आनी है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो ये रिचुअल है, ट्रायंगल शेप, पहले ऊपर वाला ट्रायंगल, फिर नीचे वाला ट्रायंगल, ऐसे करके आपको स्टार बनाना है। स्टार बनाने के लिए आपको जो सामग्री लगेगी वो 3 चीजें लगेंगी: हल्दी, गेहूं का आटा और रोली। आप सिंदूर भी ले सकते हैं यहाँ पे। इससे पहले आपको अपर ट्रायंगल बनाना है, देन फिर नीचे वाला ट्रायंगल बनाना है। अब यहाँ पे 2 चीजें आएंगी कि जो ट्रायंगल का बीच का जो सेंटर है, वहां पर या तो आपके पास में शिवलिंग होना चाहिए जो अंगूठे के साइज से छोटा हो। ठीक है। अगर नहीं है तो आप पीतल का दिया ले लो। अगर आप पीतल का दिया नहीं ले रहे तो आप यहाँ पे मिट्टी का दिया लो, पर मिट्टी का दिया डेली चेंज करना पड़ेगा आपको, डेली नया दिया लेना पड़ेगा। और ये जो रंगोली जो आप बना रहे हो, ये ऐसे स्थान पे बनना चाहिए जहां कोई शूज पहन के नहीं आता हो, जहां किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो। सबसे अच्छा मैं कहूंगा कि आपके मंदिर के पास का इलाका, वो सबसे अच्छा ये सिनेरियो रहेगा यहाँ पे। तो वहां पर आपको ये बनाना है। ठीक है।
शिवलिंग है ना, तो प्रिकॉशंस बाद में और बताऊंगा मैं कैसे क्या है। तो आपको क्या करना है, दीपक अगर आप ले रहे हो, मिट्टी का है तो डेली चेंज करना है। रिफाइंड ऑयल नहीं होना चाहिए, रिफाइंड घी नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल तेल, घी आप यहाँ पर ले सकते हो, चाहे वॉट एवर आप कोई सा भी लो, सरसों, मूंगफली, वो आपके पास जो अवेलेबल है वो आप ले लो। इसको शिवरात्रि की रात को इतना भर देना है कि ये सुबह की 4-5 बजे तक जलता रहे, ब्रह्म मुहूर्त तक। और ये डेली ये करना है अगर आप दीपक के द्वारा कर रहे हो तो ये चीज। अब ये तो था आपने जो यंत्र बनाया। आपको एक बाउल के अंदर 9 गिरोह की चीजें ले लेनी है, जैसे गेहूं का आटा, चावल, हल्दी, मसूर की दाल, है ना, कुल्थी की दाल, जौ, काले तिल, मसूर की दाल, हरी इलायची। ये काले तिल नहीं मिल रहे तो काली उड़द भी ले लेना है, तो ये आपको लेना है। ठीक है, इनको मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे प्रिकॉशंस क्या रखने हैं कुछ, जो और बताऊंगा बाद में, पर इनको ले लेना है। देन इनको मिक्स करके आपको बैठना है आसन लगा के। अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है तो वेल एंड गुड है, पर अगर आपको नहीं आता तो आप पंचाक्षरी मंत्र भी ले सकते हैं, ओम नमः शिवाय। तो जो दीपक है उसके पास में इतना सा आपको लेना है, एक बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है, फिर आपको थोड़ा सा उसमें दीपक के पास रखना है, दीपक के अंदर नहीं डालना, दीपक के पास रख देना है जो आपने नवग्रहों की चीजों को मिक्स किया है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको इसका जाप करना है 108 बार। ये रिचुअल है, 108 आहुति लगेगी एक तरीके से, आप ये मान लो मोटे तौर पे। दूसरी चीज क्या बनेगी कि आप जब ये रिचुअल परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि मेरे को इतना धीरे इसलिए बताना है इसको क्योंकि आपको समझ आना चाहिए। अगर छोटी से छोटी, क्योंकि अब ऊर्जा आदान प्रदान होने वाली है ना, अगर कोई चीज की गलती हो गई तो फिर आप, अब क्या है ना, ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि जब वो भगवान के समक्ष बैठता है ना, उसको वो सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स याद आती है। सांस लड़ती है, पति मारता है, पत्नी चप्पलों से कूट देती है, वॉट एवर, कई सारी परेशानी है। पर यहां पर आपको ये नहीं सोचना है, क्योंकि इसी रिचुअल के दौरान जो आप सोचोगे वही चीजें आपको फेस करने को मिलेगी। अगर आपने प्रॉब्लम सोची, वो प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आपने यह सोचा कि भगवान ने एक अच्छा शरीर दिया, भगवान ने अच्छी सेहत दी, भगवान ने अच्छे बच्चे दिए, भगवान ने अच्छा घर दिया, भगवान की कृपा से बहुत कुछ मिला है, मतलब जो भी आपके पास सिनेरियो उसके, आपने अगर उसके प्रति ग्रेटिट्यूड दिखा दिया, वही चीज रिटर्न फॉर्म में आएगी और बढ़कर। तो यहां पर अपनी ऊर्जा को, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, इतने से मुद्दे को बहुत बड़ा बना के अपन सोचते हैं, वो यहां पे नहीं होना है। ये मोटी चीज है, क्योंकि अगर यहां आपने गलती कर दी तो रिचुअल आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि भगवान शिव तो आपको देने वाले हैं, अब आप किस मंशा से ले रहे हो वो चीज आनी है। अब इसके अंदर प्रिकॉशंस क्या रखना है कि अगर किसी व्यक्ति को 9 ग्रह की चीजों को मिक्स नहीं करना है, मान लो किसी को सिर्फ वेल्थ के लिए रेमेडी करनी है, तो वो क्या करे, सफेद फूल ले ले, मात्र सफेद फूल वीनस के लिए। अगर किसी को शांति चाहिए तो मात्र वो चावल के द्वारा, क्योंकि चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते चावल, तो वो चावल के द्वारा ये रेमेडी कर सकता है, रिचुअल फॉलो कर सकता है ओनली। अगर किसी को नवग्रह की चीजें अगर वो सम्मिलित कर रहा है तो इसमें काले तिल कम होने चाहिए, क्योंकि शनि को आप यहाँ पे ज्यादा एड ऑन नहीं कर सकते। तो काले तिल कम होने चाहिए, चावल ज्यादा होने चाहिए, और सूर्य यानी कि गेहूं के दाने ज्यादा होने चाहिए, या गेहूं का आटा ज्यादा होना चाहिए। ये प्रिकॉशंस है इसके। ठीक है। दूसरा जो है कि अगर आप शिवलिंग के साथ ये
रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको डेली रंगोली नहीं बनानी, ट्रायंगल नहीं बनाना है, स्टार नहीं बनाना है। आपने वो स्थापित किया शिवलिंग सेंटर में, और वो वैसे का वैसा रहेगा 21 दिन। पर अगर आप दीपक के साथ ये परफॉर्म कर रहे हैं, पीतल का दीपक है तो वो दीपक रीयूज हो जाएगा, पहली चीज। मिट्टी का दीपक है तो नया आएगा डेली, और डेली नई रंगोली बनेगी दीपक के साथ, अगर ये रिचुअल फॉलो हो रहा है तो। अब अगर शिवलिंग के साथ कर रहे तो याद रखें कि उस रंगोली को कोई दूसरा टच ना करे, पहली चीज। आपके अलावा उस जो भी आपने बनाया है उसके आसपास कोई ना जाए, किसी के गंदे पैर ना लगे हों। अब कुछ है जो अपने पति के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं, कपल है तो साथ बैठ के ये रिचुअल फॉलो कर सकते हैं। महिलाओं के कई बार फिर क्वेश्चन आ जाते हैं कि मंथ की डेट्स आ गई तो वो उन 5-6 दिनों को स्किप करके आगे उसको कंटिन्यू कर सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। पर जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इसको 21 दिन पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि इट्स है ना, इस रिचुअल की गारंटी ये है कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी आपकी। 6 8 12 की जो भी आपको समस्या आ रही है ना, लिटिगेशन है, कोर्ट कचहरी है, झगड़ा है, दुश्मन है, वट एवर आपके पास जो भी सिनेरियो चल रहा, बीमारी है, वो सब धीरे 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 आपको खत्म होते दिखेंगे, पहली चीज तो। पर इस रिचुअल के दौरान आपको कुछ ऐसा फील होगा, आपके साथ कुछ ऐसा घटित होगा कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी और आगे बढ़ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए फॉलो नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके साथ इतना बड़ा कुछ हो जाएगा कि आप उस जगह चले जाओगे, उस दिशा में मुड़ जाओगे, और आपका छूट जाएगा वो रिचुअल। कई लोगों का स्थान परिवर्तन हो गया, वो कर ही नहीं पाए, पर उनके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ गया वहां से। तो ये ऐसे रिचुअल ये काम करेगा। तो महाशिवरात्रि की आप सभी को तो हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव शंकर महादेव आप सभी पे और आपके परिवार पे कृपा बनाए रखें। अब इस रिचुअल को लेके आपके कोई डाउट्स है तो वो अपन कंसिडर कर सकते हैं।